अपने अनुग्रह में, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बनाए रखा। हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। निश्चित तौर पर उसका प्यार, उसकी हुकूमत हमारे ऊपर बनी रहती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन देहधारी होकर हमारे बीच में अनुग्रह के साथ आया और उसने संसार पर दया की, करुणा की, अनुग्रह दिखाया। परमेश्वर ने इंसान को उसके हालातों में नहीं छोड़ा, परंतु परमेश्वर ने इंसान को आसमान से आकर बचाया है, उनको जीवन दिया है। परमेश्वर इस संसार में पहले इंसान से प्यार करता है, अनुग्रह दिखाता है, दया दिखाता है, लेकिन इन सब का हिसाब अंत में उसको देना पड़ेगा। आज जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे हैं और उसके पाक वचन को नापाक कर रहे हैं अपने काम, अपने विचारों से, उन्हें इस बात को सोचना होगा, इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर कितना दयालु है, कितना कृपालु है। आज उसने जो हमारे लिए किया है, कल वो हमारे लिए कुछ और करने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, अब जितनों ने उस पर विश्वास किया है उनको परमेश्वर ने उनके पुत्र होने का अधिकार भी दिया है, और वे जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार से प्यार किया है, लेकिन एक बार ये यीशु मसीह दया लेकर के आया, अनुग्रह लेकर के आया, प्रेम लेकर के आया, लेकिन अब यही यीशु मसीह स्वर्ग चला गया है। और अब की बार जब वो आएगा मेरे प्रियो, अपने उन चुने हुओं को लेके जाएगा जो उसके लिए प्राण देने तक विश्वास योग्य हैं, जो उनके लिए परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हैं, और वो अपने प्राण देने के लिए, अपनी जान देने के लिए परमेश्वर के पास तैयार खड़े रहते हैं। मेरे प्रियो, अब की बार यीशु मसीह आएगा, आग के साथ, तलवार के साथ, ललकार के साथ, बड़े शब्द के साथ आएगा, और उसका क्रोध और उसकी आग आगे आगे मनुष्यों को, विरोधियों को भस्म करती जाएगी। वचन में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर जल्दी ही आने वाला है और वो हरेक के कामों के अनुसार उनको प्रतिफल देने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का, यीशु मसीह का आना निश्चित था, उसका जाना निश्चित था, और उसका दोबारा आना भी निश्चित है। और उस निश्चित समय के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए हमको परमेश्वर ने अभी अवसर दिया है, अभी समय दिया है कि हम उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन को सुने, उसके वचन को समझे, उसके वचन को जिएं, उसके वचन को अपने हृदय में रखें, और आखिरी तक, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक हमें परमेश्वर के लिए जीने को तैयार होना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, वो जो कहता है वो आसमानी बात है, वो पक्की बात है, वो सामर्थ की बात है। उसके वचन में जीवन और आनंद पाया जाता है। मेरे प्रियो, ये किताब जो जीवन की है, कल ये किताब मौत की बन जाएगी उनके लिए जो आज इसके वचन को, आज खुदा के कलाम को हल्के में ले रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य के लिए एक बार जीना, एक बार मरना, और उसके बाद न्याय का होना पक्का किया गया है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का सारा प्लान निश्चित था, पक्का था। वो अपने समय पर आया, वो अपने समय पर गया, और वो अपने समय पर फिर आ जाएगा। लेकिन प्रियो, कलाम क्या कहता है कि उस दिन को, उस घड़ी को, उस समय को कोई नहीं जानता कि परमेश्वर कब आएगा। उनको छोड़िए, हम ये नहीं जानते कि हमारी मौत कब आएगी, हम कब गुजरेंगे, हम कब पास अवे होंगे, हमारा जीवन कब खत्म हो जाएगा, हमको नहीं पता। लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना होगा, इस बात को सोचना होगा कि परमेश्वर मुझसे और आपसे आखिर क्या चाहता है। वो चाहता है कि हम उसमें मजबूत बने, उसके राज्य में मजबूत बने, उसके काम में मजबूत बने, और उसके विश्वास में मजबूत बने। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का हर एक बात, हर एक कलाम निश्चित समय पर पूरा होता हुआ आया है। मेरे प्रभु के लोगों, बाइबल में लिखा हुआ है, जिस तरह से हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि वो सच्चा और अच्छा परमेश्वर है, वो ऐसा खुदा है जो अपने लोगों पर अनुग्रह करता है, अपने लोगों को आशीष देता है। और वचन में लिखा हुआ है, उसके न्याय की प्रक्रिया अभी बाकी है। पहली बार वो न्याय करने के लिए नहीं आया, पहली बार वो सीधे जीवन देने के लिए आया, दूसरी बार वो आएगा अपने विश्वासियों को लेने के लिए, और जब तीसरी बार वो आएगा तो ऐसा होगा कि परमेश्वर किसी को माफ़ नहीं करेगा, और
वो दूसरी मृत्यु जिसको नरक कहा गया है, उनका भाग वहीं पर मिलेगा। जो आज परमेश्वर के वचन को अपना भाग नहीं मान रहे, उनको नरक की आग में जाना पड़ेगा। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में हम देखेंगे यशायाह की किताब में कुछ ऐसा लिखा गया है। अगर हम उसको पढ़ें तो पता चल जाएगा कि क्या लिखा है। हालेलुया। यशायाह की किताब और 26 अध्याय और उसके 21 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि देखो, परमेश्वर यहोवा अपने लोगों के लिए आ रहा है। और क्यों आ रहा है? ताकि उनके अधर्म का दंड उनको दे सके, उनकी कथनी करनी का फल उनको दे सके, उनकी ईमानदारी वफादारी का फल उनको दे सके, उनकी अच्छाई और भलाई का फल उनको दे सके, उनके जीवन की हर बुराइयों को परमेश्वर नाश कर सकें। परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो आ रहा है और उसका क्रोध भड़का हुआ है उसकी प्रजा के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो हमको बताता है वो ये कहता है कि वो आ रहा है। और क्यों आ रहा है? ताकि हर किसी को उसके कर्मनी का फल परमेश्वर उसको दे सकें। और जैसा यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में कि वो हरेक का दंड, हरेक के पाप का दंड उसको देने वाला है। और लिखा है पृथ्वी पर बहुत ही क्रोध के साथ परमेश्वर आ रहा है। पढ़िए 26 का। देखो यहोवा पृथ्वी पर निवासियों का धर्म दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी। बाइबल में लिखा है कि देखो, परमेश्वर पृथ्वी पर अधर्म का दंड देने के लिए चला आ रहा है और पृथ्वी अपने रहने वालों का खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक न छिपा रखेगी। पृथ्वी पर जितने भी खून आदम से लेकर इस समय तक हुए हैं, जितना भी खून परमेश्वर के लोगों का बहाया गया है, जितना भी तकलीफ परमेश्वर के लोगों को दी गई है, परमेश्वर उन सब का न्याय करने के लिए आ रहा है और उनको उनके अधर्म का दंड देने के लिए आ रहा है। जिन्होंने परमेश्वर के लिए जीवन जिया, जिन्होंने परमेश्वर के लिए काम किया, जिन्होंने परमेश्वर के लिए दुख उठाया, परमेश्वर का वचन कहता है वो आ रहा है। वो समय है कि अब परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है वो सच्चा और अच्छा परमेश्वर है और रहेगा, लेकिन अंत में वो आग है। बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और वो आग है और उससे मत खेलो। लिखा हुआ है परमेश्वर अपने दूतों को भी धधकती आग बनाता है और अपने स्वर्गदूतों को पवन बनाता है। और कलाम कहता है कि वो सच्चा और अच्छा परमेश्वर है। देखो, वो लौट कर आने वाला है। वो अपने समय पर आया, अपने समय पर गया और अपने समय पर आएगा और अपने समय पर हर किसी को दंड देगा, हर किसी को प्रतिफल देगा। लिखा हुआ है उसके लोग प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे और जीवन की किताब में जिनके नाम लिखे गए हैं वे जन्नत के अधिकारी हो जाएंगे, स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी बाएं बैठेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जो लोग आज मजे का जीवन जी रहे हैं और गुनाह और पाप में भरे हुए हैं, अंधकार में जी रहे हैं, उन पर एक बड़ा न्याय आने वाला है। तो यहां पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि देखो, परमेश्वर अधर्म का दंड जो है देने के लिए आ रहा है। और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता खून प्रकट करेगी। इंसान ने किस किस का खून किया है, कहां कहां किया है, किस किस हद तक किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन ये पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी। हाबिल के खून से लेकर इस समय तक के लोगों और आने वाले समय तक के लोगों का खून पृथ्वी प्रकट करेगी और सबको जो अन्याय करते हैं उनको अन्यायी ठहराएगी, जो धर्मी हैं उनको धर्मी ठहराएगी। वहां इंसान की गवाही नहीं, यहां पर परमेश्वर की ही गवाही चलेगी। पृथ्वी अपने रहने वालों को प्रकट करेगी और उनका खून जो लोगों ने बहाया है उसको भी वो प्रकट करेगी। और इसलिए मेरे प्रियो, हमको यीशु मसीह के लहू में छिप जाना है, क्योंकि उसका लहू हमको निर्दोष ठहराता है, उसका लहू हमें निर्दोष और निष्पाप करता है ताकि हम संसार की बुराइयों में न जीने पाएं। और आगे लिखा है,
और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखे, और घात किए हुओं को अधिक छिपाए न रखेगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि परमेश्वर का न्याय बाकी है मेरे प्रियो। हम इसी पृथ्वी पर जीते हैं और अंत में यही पृथ्वी हमारे विरोध में खड़ी हो जाएगी, हमारे अगेंस्ट हो जाएगी, हमारे विरोध में साक्षी देगी, हमारे विरोध में गवाही देगी। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जितने भविष्यवक्ताओं का खून बहा गया, जितने प्रभु के दासों का खून बहा गया, जितने लोगों को सताया गया है, प्रभु का वचन कहता है मैं इसी पीढ़ी के लोगों से उनका बदला लूंगा। देख, पापी तो पाप में पड़ा हुआ मर ही जाएगा, लेकिन मैं उसके खून का बदला तुझसे लूंगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भलाई करना जानते हैं और भलाई नहीं करते वो भी पाप करते हैं। और इसलिए बाइबल में लिखा है जाओ सुसमाचार सुनाओ और उनको वो आज्ञा मानना सिखाओ जो मैंने तुमको सिखाई है, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है कि एक न्याय आने वाला है, एक प्रकोप आने वाला है, एक प्रभु का क्रोध आने वाला है, और उस क्रोध की अग्नि से, उस आग से हमको बचना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि वो देखो बड़े क्रोध और रोष के साथ वो दिन आता है जब परमेश्वर अपने विरोधियों को नाश कर देगा। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है। आगे हम पढ़ते हैं तो यशायाह की किताब 13 अध्याय को अगर खोलकर पढ़ें तो वहाँ पर भी हम परमेश्वर के इंसाफ के बारे में पढ़ सकते हैं। 13 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़िए, क्या लिखा है। पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का कोलाहल हो रहा है, और पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी भीड़ की हलचल हो। हाँ, राज्य राज्य की कटी हुई जातियां हाँ, हलचल मचा रही है। हाँ, सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना को इकट्ठी कर रहा है। और जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उसने घोड़े तैयार किए और 4 रंग के घोड़े थे और एक मृत्यु का घोड़ा था और जिसका रंग लाल था, और उसे अधिकार दिया गया कि वो पृथ्वी पर मनुष्यों को मार दे। और परमेश्वर अपनी सेना तैयार कर रहा है। जो लोग विरोध करते हैं, फूट डालते हैं, परमेश्वर के काम को बिगाड़ते हैं, परमेश्वर के राज्य को खराब करते हैं, उसके लोगों को सताते हैं, एक दिन परमेश्वर इनका न्याय करेगा। हर किसी को जो उसके विरोध में है परमेश्वर उसको भस्म करने पर है, नाश करने पर है। परंतु ये अनुग्रह का समय है, ये दया का समय है, ये परमेश्वर का ग्रेस पीरियड है जो मुझे और आपको दिया गया है। इसको हमको व्यर्थ नहीं जाने देना है। अपने जीवन से, अपने समर्पण से, अपनी महान बातों से परमेश्वर को महिमा देना सीखें। बाइबल में लिखा है युग जो है वो अनुग्रह का है, हमारा समय जो है बड़े अनुग्रह का परमेश्वर ने दिया है, इसलिए हमको इस समय को बहुमूल्य बनाकर रखना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता देखो एक बड़ा शोर दुनिया में हो रहा है। और फिर आगे हम पढ़ते परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 10 पद को पढ़े, यशायाह 13:10। क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा। सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा। कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जो समय हमको दिया है मेरे प्रियो, सूर्य जब उदय होता है तो वो धीरे 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 उसका अस्त होना तय हो जाता है, उसका प्रकाश खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी भी है। प्रभु ने यह जीवन हमको दिया है और जैसे सूर्य जब उगता है तो धीरे धीरे उसकी रोशनी तेज होती है, लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे सूर्य की रोशनी कम होने लगती है। ऐसे ही हमारा जीवन भी है मेरे प्रियो। न जाने हमारा कब सूर्यास्त हो जाएगा, कब हम संसार को छोड़ देंगे, हमारे अंदर की रोशनी खत्म हो जाएगी। इससे पहले कि परमेश्वर आए, इससे पहले कि मौत आए, हमें परमेश्वर के लिए काम करना है, हमें परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए जीना होगा, तैयार होना होगा, क्योंकि परमेश्वर जल्दी ही आने वाला है। मेरे प्रभु के लोगों, बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य और 6 और 3 को अगर आप पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से बचाने पर है। और वे जो दंड पाएंगे वो कौन होंगे? वे लोग होंगे जिन्होंने वचन को सुना तो है पर माना नहीं है, सुना तो है पर माना नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारा नहीं है, और इसलिए उन पर दंड की आज्ञा होगी। और पढ़ सकते हैं हम 6 के 3 को, क्या लिखा है वहां पर। और जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना कि
आ, फिर एक और घोड़ा निकला और एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल वो उठाए, पृथ्वी पर से मेल को उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें। आमीन। यहाँ पर लिखा है ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। ये युद्ध का समय होगा, ये नाश करने का समय होगा। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, आज खुदा ने हमको ये सेवा दी है कि मेल मिलाप की सेवा दी है, एक दूसरे के साथ रहने की सेवा दी है, एक दूसरे को उठाने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें। और लिखा है जो जो उस दिन को आते देखो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने न छोड़ो और मेल मिलाप की सेवा करते रहो, एक दूसरे के लिए आशीष के कारण ठहरो। लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर अपने दूत को अधिकार देगा, और वो लिखा है कि वो अपने उस सवार को एक तलवार देगा ताकि पृथ्वी पर से मेल उठा ले और तलवार चलाए और सबको नाश कर दे। और ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो, परमेश्वर जल्दी आने वाला है, परमेश्वर का न्याय आने वाला है, परमेश्वर की तमाम बातें जो कलाम में लिखी हैं वो हमारी जिंदगी में हो जाएगी। और इसलिए हमको क्या करना है? अपने इसी जीवन को प्रभु के लिए देना है, अपने इसी जीवन को बहुमूल्य बनाना है, अच्छे काम करना है, पवित्र चाल चलन में, पवित्रता में, खराई में और वफादारी में, ईमानदारी में। परमेश्वर का कलाम कहता है लोग तुम्हें परमेश्वर के भले भंडारी समझे। इसका मतलब क्या है कि आपको और मुझको ईमानदार होना है। हम अपने घर के भंडारी है, हम परमेश्वर के राज्य के भंडारी है, हम अपने कलीसिया के भंडारी है, हम अपने देश के भंडारी है, हम अपने लोगों के भंडारी है। और हम भंडारी इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने हम पर विश्वास किया है और हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने अब्राहम पर विश्वास किया। अय्यूब ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने अय्यूब पर विश्वास किया। और जब दो लोग एक मत हो जाते हैं तब वो साथ साथ चलते हैं, और जब दो लोग एक साथ चलते हैं तब एक बड़ी ताकत होती है, एक बड़ी सामर्थ होती है, एक बड़ा काम होता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के साथ चले ताकि परमेश्वर भी हमारे साथ साथ चले। हालेलुया। हनोक परिवार के साथ रहता था, उसके बहुत से बच्चे थे, परंतु वो 300 साल तक प्रभु के साथ साथ चला और अंत में वो परमेश्वर के साथ ऊपर उठा लिया गया ताकि वो मृत्यु को न देखे। जब हम इस पृथ्वी पर प्रभु के साथ साथ चलेंगे, प्रभु की महिमा के साथ चलेंगे, प्रभु की आशीषों के साथ चलेंगे, प्रभु के वचन के साथ चलेंगे, हम भी मृत्यु को नहीं देखेंगे। और लिखा हुआ है जितने उस पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उस पर मौत की आज्ञा नहीं, मौत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लिखा है मौत हमारे लिए एक नींद है और जो सोता है उसके लिए कोई रोता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये उठेगा। ऐसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं यदि वो मर भी जाए तो वो जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनके साथ साथ चलता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है वो जो कह रहा है उसकी सुनो। एक मौत आने वाली है, एक न्याय आने वाला है, वो नरक अभी बाकी है, वो नरक की आग जल रही है जहां पर जितने भी खुदा के विरोधी हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो इज़राइल के वंश के ही क्यों ना हो, बाइबल में लिखा है जो विश्वास करेगा वो बचेगा और जो विश्वास न करेगा वो घात किया जाएगा। परमेश्वर के लोगों, कलाम कहता है कि एक बड़ा अकाल सोमरोन में पड़ा था, बहुत तकलीफ थी, लेकिन खुदा का दास कहता है कल इसी समय परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा। लेकिन जो राजा की तकिया करता था, और वो आदमी कहता है सुन, कभी ऐसी बात नहीं हो सकती, चाहे ईश्वर आकाश के झरोकों को खोल दे तो भी अकाल में ऐसा काम नहीं हो सकता। प्रभु का दास कहता सुन, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा लेकिन उसमें से खाने ना पाएगा, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा लेकिन खाने नहीं पाएगा। और ऐसा हुआ भी। अकाल में परमेश्वर ने बहुत चमत्कार किए और जो विश्वास करते थे उन्होंने खाया पिया। लेकिन ये व्यक्ति जो अविश्वासी था उसने इस चमत्कार को देखा लेकिन उसमें से खा नहीं पाया और अंत में वो लोगों के पांव में भीड़ में दब कर फाटक पे मर गया। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, जो विश्वास करेंगे वो खुदा को देखेंगे, जो विश्वास के साथ चलेंगे वो परमेश्वर के साथ रहेंगे। ये नहीं कि संसार में केवल खाने पीने, घर बंगला गाड़ी और चीज़ों के लिए हम प्रभु पर विश्वास करें। नहीं मेरे प्रियो, हमको विश्वास करना है कि प्रभु आ रहा है, हमें विश्वास करना है कि एक न्याय आ रहा है, हमें विश्वास करना है कि अगर हमारा
हमारा शरीर है तो शरीर के अंदर एक आत्मा है, और इसी आत्मा को अनंत जीवन देने के लिए, स्वर्ग देने के लिए मेरा परमेश्वर आ रहा, ताकि मुझे एक नई देह, एक नया शरीर दे, जो अविनाशी शरीर है उसे मैं पहनूं और स्वर्ग में जा सकूं। कलाम कहता है मेरे प्रियो, उस न्याय के दंड से अगर आज बचना है तो हमको परमेश्वर के साथ साथ चलना होगा, हनोक के समान प्रभु के साथ साथ चलना होगा, उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। ये मत सोचिए कि हनोक के समय के लोग बहुत अच्छे थे, नहीं, वो भी ऐसे ही थे जो आज हमारे समय के लोग हैं। बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर आ रहा है, और उसके लिए हम कैसी तैयारी करते हैं, हम उसके लिए कैसा जीवन जीते हैं, हम उसके लिए क्या तैयारी करते हैं। जब हमारे घर में कोई वीआईपी या वीवीआईपी व्यक्ति आता है, हम अपने घर को संवारने लगते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा स्वागत करते हैं, फूल माला और नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पता है कि बहुत अच्छा व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति आने वाला है। मेरे प्रियो, इस संसार के लोगों को छोड़िए, वो जमाने भर का बनाने वाला, वो पूरी कायनात का ईश्वर, जिसने जमीन और आसमान, तारे और सूरज, समंदर को निर्माण किया है, वो आपके घर तक आने वाला है, वो आपके घर तक आने वाला है, वो आपके दरवाजे तक आने वाला है, वो आपकी आत्मा में आने वाला। उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? उसके लिए आपका क्या जीवन है? कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर वो आ गया और आपके अंदर फल नहीं मिले, अगर वो आ गया और आपके अंदर फल नहीं मिले, तो हो सकता है कि हमारा जीवन सुखा दिया जाए। कलाम कहता है उसे भूख लगी और वो अंजीर के पेड़ पर चला गया, उसके पास चला गया, और उसने देखा वो हरा भरा था, परंतु उसके अंदर फल नहीं थे। संसारिकता हमारी जिंदगी पर हावी हो सकती है। हो सकता है कि हमारे पास गाड़ी बंगला हो सकता है बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो सकता है हम एशिया के बड़े रईसों में गिने जाएं, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर हमारे अंदर, हमारे घर में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो यकीन मानिए हम सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा अभागे लोग हैं। क्योंकि वचन कहता है जिनके पास पुत्र है उनके पास जीवन है, और जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, उसकी आज्ञा यह है कि तुम अनंत जीवन पाओ और बहुत आयास से पाओ, परंतु इस अनंत जीवन के लिए मुझे और आपको कीमत चुकानी होगी। मेरे परमेश्वर के लोगों, सोना महंगा होता है, इसलिए हर कोई नहीं खरीद पाता। मेरा प्रभु यीशु मसीह सोने, चांदी, रुपया, मणि और नील मणियों से और तमाम प्रकार की बहुमूल्य धातुओं से 1000 गुना बढ़कर है। मेरे प्रभु के लोगों, वो कहता है जहां पवित्रता है वहां परमेश्वर वास करता है, जहां परमेश्वर की आशीषें होती है वहां परमेश्वर की उपस्थिति भी होती है। और इसलिए कि वो मंदिरों में नहीं रहता, वो हमारे दिलों में रहता है, वो आसमान में रहता है परंतु हमारे मनों में वास करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पृथ्वी पर क्यों नहीं रहता? क्योंकि इस पृथ्वी पर पाप और गुनाह है, और इसलिए वो आसमान पर है, और वो चाहता है कि हम उसके मंदिर बने। उसने कहा भी यू आर द चर्च, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और वो चाहता है कि यह मंदिर पवित्र बना रहे उस समय तक जब तक कि परमेश्वर ना आ जाए। मेरे प्रभु के लोगों, आज का समय दो रंगी समय है। किसी ने कहा मैं हार चुका हूं भाई, उसने कहा क्या हुआ? गिरगट ने कहा मैं हार चुका हूं, अब मैं इंसानों का मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि इंसान ने इतने रंग बदल लिए हैं जितना मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं बदले। मेरे प्रभु के लोगों, इस बात को समझना होगा और इस बात पर गौर करना होगा कि परमेश्वर आ रहा है, उसके लिए हमारी तैयारी क्या है। यदि आज हम पवित्र हैं, अगर आज हम विश्वास में हैं, यदि हम आज परमेश्वर को आदर दे रहे हैं, अपने जीवन से, अपने चलन से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने कामों से अगर हम प्रभु को आदर दे रहे हैं, यकीन मानिए वो मौत का फरिश्ता जब आएगा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके आने से पहले हमारा प्रभु आएगा और हमको उठा ले जाएगा। हालेलुया! उसके आने से पहले परमेश्वर हमको उठा ले जाएगा और हमको वो मौत का फरिश्ता कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उनको जरूर हानि पहुंचाएगा जो आज सोए हुए हैं, जो आज अपने धन में, अपनी दौलत में, अपने रुपए पैसे और बंगले में और संसार की चीजों में खोए हुए हैं। मेरे प्रियो, याद रखिए प्रभु ने कहा जो हल पर हाथ रखे और पीछे देखे वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। वो कहता है जो मुझसे बढ़कर अगर किसी और चीज से प्यार करता है, फिर वो चाहे तुम्हारे बच्चे हो, बीबी हो, दौलत हो, रुपया हो या संसार हो, अगर तुम मुझसे बढ़कर किसी से प्यार करते हो तुम पर मेरे राज्य के योग्य नहीं हो। अब आप समझ सकते हैं कितने प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों से, प्रभु से ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं समझता हूँ 90% से ज़्यादा।
90% से ज़्यादा लोग अपने बच्चों से प्यार करते बजाय परमेश्वर से। तो गणना कर सकते हैं हम कि मुश्किल से 10% लोग ही परमेश्वर के राज्य के हकदार होंगे, और उन कम संख्या वाले लोगों में हम गिने जाएं। हम भीड़ में न चलें, संसार के साथ न चलें, क्योंकि हमारा न्याय बाकी है। अभी परमेश्वर ने हमको समय दिया है कि हम उससे प्यार कर ले। अभी हम सफर में हैं, अपने मुद्दे से मुलाकात कर लें, क्योंकि लिखा है इससे पहले कि तू हाकिम को सौंपा जाए तू मुद्दे से मुलाकात कर ले। आज प्रभु यीशु मसीह हमारा दोस्त है, लेकिन कल वो हमारा दुश्मन बनने वाला है, क्योंकि लिखा हुआ है जब वो दोस्त था उसने अपने दिल की बात तुमको खोलकर बताई है, लेकिन जब वो दुश्मन बन जाएगा ना, आपको उसका कोई भी राज समझ में नहीं आएगा। और परमेश्वर उस आग को जो उसके विरोधियों के लिए जल रही है, वो दूसरी मृत्यु जो हर किसी को निगल जाती है, मेरे प्रियो परमेश्वर उसी से आपको बचाना चाहता है। ये संसार की मृत्यु कोई बड़ी चीज नहीं है। आज हम जिंदा हैं, कल मर जाएंगे, लेकिन ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। परमेश्वर की बात यह है कि मरने से पहले अपनी तैयारी पक्की होना चाहिए। मरने से पहले हमें परमेश्वर के लिए काम करना होगा। वचन में लिखा हुआ है तुम्हारे हर एक भले बुरे कामों का हिसाब परमेश्वर लेना चाहता है। और लिखा हुआ है कि जीवन की पुस्तकें खोली गई, स्मरण की किताबें खोली गई और सुसमाचार की किताबें परमेश्वर खोलेगा उस समय जब आप और हम प्रचार कर रहे हैं, जब आप और हम परमेश्वर की सेवा दे रहे हैं, जब लोग घर घर जाकर खुदा की आवाज को सुना रहे हैं और लोग विरोध कर रहे हैं। आज भी मेरे प्रियो बहुत से लोग परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करते। आज भी अभी बहुत सी जगह पर विरोध हो रहा है। हमने देखा बस्तर जिला में और छत्तीसगढ़ में और एमपी में और कई जगह पर प्रभु के दासों को सताया जा रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर उनको सताएगा और ऐसा सताएगा कि वे हमेशा के लिए नाश कर दिए जाएंगे। वो सवार, वो अधिकार, वो तलवार परमेश्वर ने पास कर दिए अपने उन स्वर्गदूतों को। उसने अधिकार दिया है कि वो पृथ्वी पर तबाही मचाए और उनको नाश करे जो पृथ्वी पर उसके लोगों को नाश करते हैं। मेरे प्रियो, एक न्याय परमेश्वर का आने वाला है, इसलिए हर चीज को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे। हम किसी का न्याय न करें, क्योंकि हमारा न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर जल्दी ही आने वाला है। वो सच में हमारे साथ साथ काम करता है, वो सच में हमारे साथ साथ रहता है। वो मूसा के साथ रहा, वो एलिया के साथ रहा, वो सदरक मशक और अबेदनो के साथ रहा। क्यों रहा? क्योंकि वे परमेश्वर के साथ रहते थे और इसलिए प्रभु भी उनके साथ साथ रहता था। एलिया कहता है यहोवा के जीवन की शपथ इन दिनों में मेरे बिना कहे न तो बारिश होगी और न कुछ अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु उसकी बातों को सुनता था। लिखा है शमूएल की कोई भी बात को परमेश्वर ने निष्फल नहीं होने दिया, क्योंकि परमेश्वर शमूएल के साथ रहता था, शमूएल परमेश्वर के साथ रहता था। आपके और मेरे बारे में क्या विचार हैं? हम किसके साथ रहते हैं? हम संसार के साथ, शैतान के साथ, अपने लोगों के साथ, या फिर परमेश्वर के साथ? मेरे प्रभु के लोगों, इसी पृथ्वी पर हमको परमेश्वर के साथ रहना है और परमेश्वर के लिए काम करना है और परमेश्वर के लिए बढ़ना है, क्योंकि एक समय आएगा जब हमको यह अवसर नहीं दिया जाएगा। मौत आएगी और समय छीन कर ले जाएगी, मौत आएगी और हमको परमेश्वर से अलग कर देगी। परंतु बाइबल कहती है इससे पहले कि मौत आए, इससे पहले कि प्रभु आए, इससे पहले कि आफत आए, इससे पहले कि युद्ध आए, इससे पहले कि कोई तमाशा हो जाए, हमको प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए काम करना है। क्योंकि लिखा हुआ है हम अनंत जीवन के भागी हैं, लेकिन ये अनंत का जीवन जो है हमेशा हमेशा परमेश्वर हमको कब देगा? जब हम इस संसार में उसके न्याय के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको पढ़ाऊँ। मत्ती 12:36 में लिखा है, जो अक्सर हम गलत काम करते हैं, अक्सर जो गलत बातें बोलते हैं, लिखा हुआ है कि वाणी के जो पाप होते हैं, शब्द के जो पाप होते हैं, उसको इंसान पाप ही नहीं समझता, जबकि बाइबल कहती है कि जीभ जो है हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और ये जीभ एक ऐसा पाप का नमूना है जो एक तरह से जैसे कि एक छोटी सी माचिस की तीली जो एक पेड़ से बनाई जाती है, वो हजारों पेड़ों को जला भी डालती है। इसी तरह जो हमारी जीभ है ये पाप का एक घड़ा है और ये शब्दों के द्वारा इंसान को घात करती है, जिसके बारे में बाइबल कहती है। प्रभु यीशु मसीह 12:36 मत्ती में लिख देते हैं
कि सुनो, और मैं तुमसे कहता हूँ प्रभु जी कहते हैं मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना होगा। कलाम कहता है जो आज हम निकम्मी बातें करते हैं, जो ठट्टों की बातें करते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, जो लोगों के पीठ पीछे हम बुराई करते हैं, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ, जो ऐसी बातों को हम बोलते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है एक दिन हमारी बातों का हमको लेखा देना पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, किस मकसद से कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, ये सारी बातों का हिसाब किताब परमेश्वर मुझसे और आपसे लेगा। इसलिए अपनी जवान को खुदा की सेवा में लगा दो, परमेश्वर के लिए आशीष की बात कहो। लिखा है श्राप न दो लेकिन आशीष दो, क्योंकि इसी मूल से प्रभु ने मुझे और आपको चुना है। मेरे प्रियो, बहुत से लोग शरीर से कोई पाप नहीं करते, वो मारते नहीं, झगड़ा नहीं करते और कुछ भी नहीं करते, लेकिन जवान से बहुत से पाप किया करते हैं। इसलिए लिखा है जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बातों का उनको लेखा देना पड़ेगा। और बहुत हल्की बात है, लोग किसी को भी कुछ भी कह के चले जाते हैं, किसी का भी दिल दुखा देते हैं, परंतु नीति वचन को जब आप पढ़ें तो वहां पर खुदा का संत सुलेमान ये कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों पाए जाते हैं, और जो इसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जो इसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचन को याद कीजिए, जब उसने अपनी जीभ से परमेश्वर की महिमा की और खुदा से कहा, ऐ खुदा मैं तुझे महिमा देता हूं कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, और वो कहता है कि उसने जो भी कहा वो पूरा हुआ। हालेलुया। उसकी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं थी। इसलिए आपकी बातें भी हाँ की हाँ, नहीं की नहीं होना चाहिए। आप, लिखा है जो आप पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। आपकी जीभ में जीवन और मृत्यु है। आप जिन्हें आशीष देंगे आशीषित हो जाएंगे, जिन्हें श्राप देंगे श्रापित हो जाएंगे। आपकी जीभ में परमेश्वर बसा है, आपकी जीभ के द्वारा परमेश्वर बात करता है। मूसा कहता खुदा मैं जवान का हद्दा हूं, बोल नहीं पाता। परमेश्वर कहता जा मैं तेरे साथ हूं, मैं ही जीभ का बनाने वाला और मैं तेरे लिए मुंह ठहरूंगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमको अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन पर आने देना है, क्योंकि लिखा हुआ है जब न्याय होगा तो हर चीज का न्याय होगा। ये मत कहिए कि मेरा छोटा सा काम है, छोटी सी बात है, छोटी सी लड़ाई है। मेरे प्रभु के लोगों, समय अभी है सुधार करने का, पश्चाताप करने का। एक कहानी मुझे याद आती है। एक जज साहब होते हैं, उसके घर में हमला होता है और लोग उसको सताते हैं, मारते हैं, और वो चोर मार के भाग जाता है, और रात के कारण वो जज उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाता। करीबन 2 साल के बाद उस जज के न्यायालय में एक ऐसा केस आता है जहां पर एक मर्डर केस होता है, और लोग उस पर क्लेम करते हैं कि यही व्यक्ति है जिसने ये काम किया है। और जज फैसला करने से पहले गवाहों को सुनता है, और तमाम कार्रवाई के बाद, गवाहियों के बाद जज ने अपना फैसला लिखा। और उस समय दोपहर का समय हुआ। उसने कहा मैं अपना निर्णय और फैसला इस लंच के बाद दूंगा। और थोड़ी देर के बाद वही मुजरिम किसी भी तरह से जज के पास पहुंचा, और उन्होंने कहा साहब मुझे बचा लीजिए, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया। परंतु जज को ये समझ में आया कि उसकी आवाज़ और उसके थोड़ा सा हाव भाव को चलते उसको रात में समझ में थोड़ा सा आया था कि उसकी आवाज़ कुछ ऐसी थी, और उसने सच में कहा कि क्या वास्तव में तूने कोई खून नहीं किया था, कोई ऐसी बात नहीं की थी? उसने कहा हाँ मैंने कोई खून नहीं किया था। लेकिन वो कहता अब कोई फैसला बदल नहीं सकता, अब कोई काम में कर नहीं सकता, क्योंकि गवाहों ने तेरे विरुद्ध साक्षी दी है और मैंने अपना फैसला ले लिया है और तुझे ये सजा मिलकर रहेगी। परंतु वो रोता रहा, उसे अवसर नहीं मिला। और मेरे प्रियो, वो जज कहता है कि देख मैं जानता हूं कि तू निर्दोष है, लेकिन क्योंकि सबूत तेरे अगेंस्ट है, लोग तेरे विरोध में हैं, और इसलिए तुझे ये सज़ा मिलेगी। और फिर उसने ये बात जब कही कि अब मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा, उसने स्वीकार किया कि जज साहब मैंने अभी तो कोई पाप और गुनाह नहीं किया, अभी कोई मर्डर नहीं किया, लेकिन मैं पिछले दिनों में 2 मर्डर कर चुका था। हालेलुया। वो कहता है 2 मर्डर कर चुका था। जज को नहीं मालूम था कि वो
मर्डर किया या नहीं किया, लेकिन गवाहों के कारण उसका न्याय सही हो रहा था। मेरे परमेश्वर के लोगों, चालाकी इंसान को कब तक बचाएगी? बुद्धिमानी इंसान को कब तक न्याय से बचाएगी? आपकी होशियारी और इंसान की जो वफादारी है संसार के प्रति, परमेश्वर के प्रति नहीं है, वो आपको बचा नहीं सकती। और न्याय जो परमेश्वर करता है वो सही न्याय करता है। भले ही आज हम लोगों को देख रहे हैं कि वो अच्छे हैं, भले हैं, बुरे हैं, हम लोग उसका न्याय कर देते हैं। न्याय नहीं करना है, परमेश्वर न्याय करेगा। और जब वो न्याय करेगा, जब उसकी लाठी पड़ेगी, आपको इंसानों की गवाही की जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर सही न्याय करने वाला और सही अदालत चलाने वाला, जहां पर कोई घुसखोरी नहीं, जहां पर कोई बुराई नहीं, जहां पर कोई प्रकार की बुराई नहीं, परमेश्वर इंसाफ करने वाला परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर के लोगों, हर बात का परमेश्वर न्याय करेगा। आप और हम इस संसार में प्रभु के साथ साथ चले, बाकी तो सब संसार के साथ चल ही रहे हैं, शैतान के साथ चल रहे हैं, अंधकार में चल रहे हैं, अन्याय की बातें कर रहे हैं। आज क्या नहीं हो रहा है? जज को लोग खरीद रहे हैं, पैसे के द्वारा गवाहों को खरीद रहे हैं। जो ईमानदार हैं वो जेल में हैं, जो बेईमान हैं वो आसमान के नीचे खुले जानवर की तरह घूम रहे हैं। परंतु मेरे प्रभु के लोगों, इस संसार में न्याय बिगाड़ा जा रहा है, लेकिन एक अदालत परमेश्वर लगाने वाला है, एक जज आने वाला है जो हर न्यायाधीश का न्यायाधीश है, जो हर राजाओं का राजा है, हर प्रभुओं का प्रभु है, हर मनुष्यों का ईश्वर है। वो अपने लोगों को देखो जल्दी ही लेने आने वाला है। मेरे प्रभु के लोगों, उस न्याय से बचना है जो न्याय हमको नरक की ओर ले जा रहा है, जो न्याय हमको अंधकार की ओर ले जा रहा है, मौत की ओर ले जा रहा है, मृत्यु की ओर ले जा रहा है। हमको परमेश्वर की ओर देखना है। कलाम यूँ कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक चीज का, हर एक बातों का न्याय करने वाला है। जिन बातों को हम हल्के में लेते हैं, जिन बातों को हम तुच्छ समझते हैं, जिन बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, परमेश्वर वहां कहता है कि मैं तेरे संग संग हूं और मैं तेरे साथ साथ हूं। हालेलुया, स्तुति हो, तारीफ हो, जय जयकार हो, धन्यवाद। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कलाम कहता है वो सच्चा और अच्छा परमेश्वर है, वो जो कहता है वो करता है। खुदावंत की महिमा हो। वचन में लिखा हुआ है वो सच्चा और अच्छा परमेश्वर है। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ें कि परमेश्वर हमारे कामों के हिसाब से हमसे व्यवहार करता है, हमारे कामों के हिसाब से कि हम कैसे काम करते हैं। कुरिन्थियों की पत्री और 5 और उसके 10 पद को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 के 10 में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर मेरे अच्छे बुरे कर्मों का फल मुझे देने वाला है, मेरे अच्छे बुरे कर्मों का फल मुझे देने वाला है। दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसके 10 में लिखा है, हालेलुया, स्तुति हो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे। देखिए बाइबल में लिखा है कि अवश्य है कि हम सबका हाल, किसका हाल? हम सबका हाल परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हमने इस पृथ्वी पर अपने शरीर के द्वारा क्या भले और क्या बुरे काम किए हैं, क्या अंधेरे में किए हैं, क्या उजाले में किया है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। सबका न्याय परमेश्वर के सामने होगा और सबका राज खुलेगा, सबके पर्दे हटेंगे और सब फिर अपने चेहरे के सामने दिखाई देंगे। और इसलिए कलाम में लिखा है, भला करो और भला करो और भला ही करते रहो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कोई ऐसा स्थान नहीं जहां परमेश्वर देख न सके। इसलिए सच्चाई और अच्छाई के साथ अपने जीवन को जिए। लिखा है अवश्य है कि हम सबका न्याय मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि जिन्होंने कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का, हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा, जो अपने शरीर के द्वारा किए हो पाए। हालेलुया। लिखा है ये शरीर भोग विलास के लिए नहीं, ये शरीर ऐशो आराम के लिए नहीं, ये शरीर लग्जरी लाइफ के लिए नहीं, ये शरीर संसार की चीजों के लिए नहीं, गाड़ी बंगला और मोटर के लिए नहीं। ये शरीर दिया गया है कि इस शरीर से खुदा की महिमा हो, खुदा का राज्य आए, खुदा की महिमा हो, खुदा की सेवा हो। और इस शरीर के द्वारा हमें परमेश्वर के काम को
प्रकट करना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। और ये शरीर नाशवान है, परंतु इसके अंदर रहने वाली आत्मा अविनाशी है, वो नाश नहीं होती। इसी शरीर के द्वारा हमको आत्मा के लिए जीना होगा। और लिखा है हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर की अभिलाषाओं में जिएं, परंतु हम आत्मा के अधीन हैं कि आत्मिक बातों को इस शरीर से पूरा करें। मेरे परमेश्वर के लोगों, ये शरीर मिट्टी है और फिर मिट्टी में मिलेगा, लेकिन आत्मा परमात्मा के पास पहुंचेगी। और इसी आत्मा के लिए मुझे इस शरीर से त्याग करना होगा और परमेश्वर की सेवा में बढ़ना होगा। लिखा है हर एक व्यक्ति अपनी करनी का फल, चाहे उसने अच्छा काम किया हो, चाहे बुरा काम किया हो, चाहे सुंदर काम किया हो, बदसूरत काम किया हो, हर चीज का परमेश्वर न्याय करेगा। और इसलिए अपने कर्मों को सुधारो, अपनी मतियों को सुधारो, अपने विचारों को सुधारो, अपने कामों को सुधारो, क्योंकि मौत बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बहुत टाइम नहीं लेती मौत, परंतु परमेश्वर बहुत टाइम देता है हमको। बाइबल में लिखा है आदम से लेकर इस युग तक के लोगों का न्याय परमेश्वर करेगा। और उसने हमको बहुत टाइम दिया है, बहुत समय दिया है, और इस समय का हमको फ़ायदा उठाना है। और वचन कहता है कि हर एक गुप्त बातों का न्याय होगा, हर एक विश्वासियों का न्याय होगा, और प्रतिदिन के कार्य और व्यवहार का न्याय होगा। परमेश्वर क्रूस पर तुम्हारा न्याय करेगा, और मनुष्य की मतियों का परमेश्वर न्याय करेगा। दिमाग में क्या सोच रहे हैं, किसके लिए सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस लिए सोच रहे हैं, सब मतियों को प्रभु प्रकट करेगा। और लिखा हुआ है कि ये सब तुम्हारे लिए दुख का कारण ठहरेगी। यदि तुम अपने काम न सुधारो, अपना चाल चलन न सुधारो, तो देखो यहोवा बड़े क्रोध और रोष और विरोध के साथ आता है, ताकि हर कुकर्म करने वालों को नाश कर दे, और जिन्होंने भलाई के लिए परमेश्वर के लिए काम किया वे आशीष पाएंगे। और आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। हालेलुया, स्तुति हो। हाँ, सो प्रभु का भय मानकर, सो परमेश्वर का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, हम प्रभु को समझाते हैं, और परमेश्वर का हमारा हाल प्रकट है, और परमेश्वर तो हमारे हाल को जानता है। और मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ है। देखिए, बचपन में हम इस बात को जानते थे कि हमारा पालनहार हमारा माता पिता है, हमारे लोग हैं, वो हमको शिक्षा देते थे, बुराई से बचाते थे। लेकिन अब परमेश्वर अपने कलाम के जरिए हमको बुराई से बचाता है। वे तो हमारे शारीरिक माता पिता थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा आत्मिक पिता है। वो हमको समझाता है, सिखाता है कि देखो अभी न्याय आने वाला है। वो न्याय जो परमेश्वर ने सदोम और अमोरा पर लेकर के आया, वो न्याय हमारे हिंदुस्तान से लेकर के दुनिया के छोर तक हर देशों में जाएगा, और वो आग बरसने वाली है। वो न्याय आने वाला है जो सदोम और अमोरा पर आया था। परमेश्वर का वचन कहता है वो सच्चा और अच्छा परमेश्वर है। वो अपने लोगों पर अनुग्रह करता और उनके जीवन को आशीषों से भरता है। मेरे प्रभु के लोगों, अगर आप प्रकाशित वाक्य 20 और 6 को पढ़े तो ऐसा लिखा है, धन्य और पवित्र वे हैं जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हों। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। मेरे प्रभु के लोगों, हमको पहले पुनरुत्थान में ही प्रभु का हाथ थाम लेना होगा, क्योंकि अगर पहले पुनरुत्थान में, रैप्चर में, जब स्वर्गारोहण होगा और ये गुप्त रूप से होगा, परमेश्वर भले काम करने वालों के लिए आएगा और उनको हवा में उठा ले जाएगा। लोग सोते रहेंगे, वे कष्ट में पड़ेंगे, और उनके लिए फिर दूसरी मृत्यु तैयार है। परंतु धन्य वे हैं जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, परमेश्वर के लोगों। और लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 20 और 13 में, मैं पढ़ देता हूं, लिखा है, और समंदर में अपने मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। देखिए मेरे प्रभु के लोगों, इंसान बच नहीं सकता, चाहे वो कहीं भी जाकर छुप जाए। उसकी मौत चाहे समंदर में हो, चाहे पृथ्वी पर हो,
या कोई जंगली जानवर खा गया हो, मौत कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि वो परमेश्वर के लिए जीते जी कैसा रहा, परमेश्वर के लिए काम करता रहा, परमेश्वर को भाता रहा, परमेश्वर की सेवा करता रहा। अगर वो ऐसा है तो मौत उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन अगर उन्होंने अन्याय किया, अधर्म किया, पाप किया, गुनाह किया और जिंदगी में हर प्रकार का गुनाह करके मर गए, तो बाइबल में लिखा है उनके लिए दूसरी मृत्यु अर्थात नरक रखा गया है। मेरे परमेश्वर के लोगों, इस बात पर हमको गौर फरमाना होगा कि एक न्याय आने वाला है। उस न्याय से पहले मुझे और आपको तैयार होना है और इसलिए हमको प्रभु के लिए काम करना है। और लिखा हुआ है, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे, यह तो पहला पुनरुत्थान है। हाँ मेरे प्रियो, हम प्रभु के पहले पुनरुत्थान में शामिल हो जाएं, क्योंकि वो आने वाला है। और जब मृतक उसकी आवाज़ को सुनेंगे वे जी उठेंगे। और जिन्होंने धर्म के, पवित्रता के काम किए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना खून बहाया है, परमेश्वर उनको आशीष देगा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, फिर और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक एक पुस्तकें खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जिन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। प्रकाशित वाक्य और उसके 20 और 12 को अगर आप पढ़ ले, मेरे परमेश्वर के लोगों, एक दिन किताबें खोली जाएंगी, जीवन की किताब, स्मरण की किताब और न्याय की किताब, सुसमाचार की किताब। 3-4 किताब होंगी जिनमें हमारी ज़िंदगी के तमाम वो पहलू लिखे होंगे जो हमने प्रभु के लिए जिए हैं या हमने संसार के लिए लिखे हैं। और इसलिए बाइबल में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर करे वो भला करे, वो किसी का बुरा नहीं करता। लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या परमेश्वर को तू न भाएगा, और यदि तू बुरा करे तो पाप द्वार पर खड़ा है और उसकी प्रभुता तुझ पर होगी और वो तुझे संसार में नाश कर देगा। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही आगे बढ़ते चले जाना है। मेरे परमेश्वर के लोगों, लिखा हुआ है, यह परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ रहता है। यहोवा जो सृष्टि भर का परमेश्वर है, आपको नाश होने के लिए नहीं परंतु अनंत जीवन देने के लिए बुलाता है। धन्य वे हैं जो पहले पुनरुत्थान में भागी हो जाते हैं, जो प्राण देने तक परमेश्वर के लिए जीवित रहते हैं। खुदा के खादिमों, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि समय से पहले किसी का न्याय न करो, क्योंकि न्याय करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है, जो जल्दी ही आने वाला है और जल्दी ही वो आएगा। परंतु उससे पहले हमारी मौत आएगी। उस मौत से पहले हमें प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए काम करना है और हमको उस नरक की आग से बचना है। मेरे प्रियो, कोई सरकार, कोई इंसान, कोई धनवान हमको बचा नहीं सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह हमको बचा सकता है। इसलिए उस पर विश्वास कीजिए, उसके लिए जिए। शरीर को प्रभु की सेवा में जीवित और पवित्र और भावता हुआ चढ़ाए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी जवान को कंट्रोल करें। लिखा है, परमेश्वर ने इस जवान को आशीष दी है कि तुम आशीष इसके द्वारा, तुम्हारी जीभ के द्वारा लोगों तक पहुंचेगी। और इसलिए जीभ को इस्तेमाल करना सीखें। इसे परमेश्वर की आग बनाइए, शैतान की आग न बनाएं, क्योंकि हमको इसी जीभ से शैतान के जलते हुए तीरों को शांत करना है। परमेश्वर पिता हमको बुद्धि दे, ज्ञान दे और इस संसार में जीना सिखाए कि हम शैतान पर, संसार पर और शरीर पर जय पाते हुए, परमेश्वर को भाते हुए एक अच्छी दौड़ सकें। जैसा पौलुस कहता है, अब मैं जीवित न रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। क्यों? क्योंकि वो उस अंतिम न्याय की बाट जोह रहा है और हमको भी उस न्याय की बाट जोहना है। परमेश्वर पिता इस वचन पर हमें आशीष प्रदान करे, और प्रभु से दुआ है कि वो हमारी आत्मिक आंखों को खोले और हमको अनुग्रह में बढ़ाए। हालेलुया, स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। आमीन।